हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम वगैरह हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के जो सेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और जिसके तहत कभी कभी इसका जो वेटेज है बढ़ा के पूछ लिया जाता है। जीके जीएस के सेक्शन में 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स हम या स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सब्सिडी दावे के प्रसंस्करण के लिए एक पोर्टल शुरू किया है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी बोलते हैं। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ का सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन जो पटेल है यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन को जो जितने भी जो खरीद चुके जो जो पुराने जो ग्राहक है उसको लगभग 50% तक डिस्काउंट, और इसमें बम्पर सब्सिडी वगैरह के लिए यहाँ पे ये आपका खास करके यूपी सरकार के द्वारा इसको दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आपके जो इलेक्ट्रिक वाहन जो जैसे जो पुराने जो ग्राहक हैं जिनको जैसे जैसे कार वार खरीद, तो इस जो आपका जिस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे जैसे कार वगैरह जो कोई ख़रीदता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह जैसे खरीदते हैं, उसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक खास सब्सिडी यहाँ पे लॉन्च की है इसके तहत यहाँ पे। और इसको लगभग लगभग इसको तो ये आपके जितने भी पुराने जैसे अक्टूबर पिछले साल के जो अक्टूबर तक पे यहाँ पे जो जितने भी कार बाइक वगैरह खरीदे हैं, तो उनको एक तरह का 50% इसमें डिस्काउंट किया जाएगा। और इसमें पैसा एक पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस पोर्टल में जो जो कस्टमर जो कार बाइक जो लिए हैं उन लोग को उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ के विभाग जांच करके फिर 50% डिस्काउंट उनके खाते में ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। तो ये जो पोर्टल या किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने इस पोर्टल को शुरू किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला, तो हाल में जो ओप्पो इंडिया ने कहा पहली PPP आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने जा रही है, तो ये आपके केरल में इसको किया जा रहा है। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ राजधानी है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो इंडिया के जो PPP जो अटल टिंकरिंग लैब, ये आपका क्या होता है, तो एक तरह का आपके जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं 12वीं तक के जो स्टूडेंट, इसको एक तरह का खास करके इन लोग को, तो इसके तहत जो स्टूडेंट जैसे 12वीं पढ़ लिए हैं, तो एक तरह का इसका उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट को तकनीकी कौशल से उनको जोड़ना है। इसके तहत जो कक्षा 12वीं जो स्कूल बच्चों को इसको जोड़ना है। साथ ही साथ इसके तहत यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ड्रोन प्रौद्योगिकी, जितने भी टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें लेकर बच्चों को लेकर जाना है ताकि उन लोग वो आगे बढ़ सके। एक तरह की आपका इसी तहत लैब स्थापित किया है केरल में। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर समझौता किया गया है? जापान, अमेरिका, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बेंगलुरु का दौरा किया था। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री अभी भारत आए हुए थे, इन्होंने बेंगलुरु का दौरा किया था। इसके तहत उन्होंने अर्जेंटीना के जो सशस्त्र बल है और यहाँ पे बलों के लिए हल्के और यहाँ पे मध्यम उपयोगिता के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के लिए दोनों पक्षों के बीच यहाँ समझौता किया गया। इसको खास करके जो हमारी जो सशस्त्र बल है हमारे और आपके अर्जेंटीना दोनों देश के जो सशस्त्र बल को ताकतवर बनाना है और बढ़ावा देना है इस तरह के। तो ये हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, इसके तहत यहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा सशस्त्र बलों के लिए। इसके बीच कहाँ भारत और अर्जेंटीना के बीच यह समझौता। तो हाल ही में तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा ये नोटिस आपका निकाली गई थी, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं, तो अर्जेंटीना के कैपिटल कहाँ है जी? यहाँ की राजधानी आपका ब्यूनिस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो लैंग्वेज इन लोग उपयोग कौन सा करते, स्पेनिश लैंग्वेज इन लोग उपयोग करते हैं बोलचाल में। जैसे हमारा भारत में हिंदी, तो इन लोग स्पेनिश भाषा का उपयोग करते हैं अर्जेंटीना के। जिसको याद रखें। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है?
तो यहाँ के प्रेसिडेंट आपके अल्बर्टो जो फर्नांडिस है यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी पे आपका बेसिन परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है? तो केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ का सीएम है और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर, बाराबती स्टेडियम कहाँ है? तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पे चिल्का लेक, ये सभी आपके उड़ीसा से, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे चावल का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे कहाँ पे? कटक में, उड़ीसा के। तो इसको याद रखिएगा। तो कटक एक सिटी है उड़ीसा के, तो इसको याद रखिए। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में जो खड़ग नदी जो बेसिन परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग 20,000 लोगों को इससे फ़ायदा होगा और लगभग 126 करोड़ रुपये की इसमें परियोजना पे लागत इसमें आया जा 126 करोड़ के इसमें लागत को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो ये जो परियोजना है खास करके उड़ीसा के जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में इसको लाया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण के जितने जो संबंधित है ये आपका उसको देखते हुए इसको वर्क किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो परियोजना का निर्माण है इसमें इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे इनको संरक्षण के साथ साथ गर्मियों के दिन में क्षेत्र के जो पेयजल की जो ज़रूरत हो उसको पूरा करेंगे। मछली पालन, भू जल स्तर को बढ़ाने में मदद के लिए इसी तरह की ये परियोजना यहाँ पे खड़ग नदी भी इसको लाया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। इसका जो बजट है 126 करोड़ की यहाँ पे बजट है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में तैराकी है तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ए अमीन, आर प्रज्ञानंद, अंशुमन झिंगरन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो अंशुमन जो झिंगरन ये आपके नॉर्थ चैनल इन्होंने पार की है, सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। याद रखें अंशुमन जो झिंगरन ये आपके छत्रपति जो पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं आपके, और इन्होंने मात्र इनकी एज 18 साल है। 18 साल की एज में इन्होंने 125 दिन में आपके 18 साल की उम्र में 125 दिन में ये जो कठिन चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक यहाँ पे बन गई, जो हमारे इंडियन है, भारतीय हैं। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो नॉर्थ जो चैनल है, आपका नॉर्थ चैनल आपके उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिम जो स्कॉटलैंड के बीच एक जलडमरू मध्य है। इसी में चैनल में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के जो आपका लड़की कौन बनी है? अंजुमन झिंगरन बनी है। तो इसको याद। तो आपका जो नॉर्थ चैनल है आपके कहाँ पे है? तो ये आपका जो है स्कॉटलैंड के बीच आपके स्थित है। तो इसको याद रखिए। इन्होंने 125 दिन में आपके इन्होंने पार की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो सुखविंदर जो सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने सशक्त महिला जो ऋण योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो मुख्यमंत्री यहाँ के नए नियुक्त किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश जो राज्य जो सहकारी बैंक है जो हर स्टेट में होता है, तो सहकारी बैंक के तहत यहाँ पे जो महिलाओं को यहाँ पे ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत तो हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी जो निवासी महिलाओं को अपने उद्यम के क्षेत्र में छोटे छोटे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए खास करके उनको ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। जो बेरोजगारी को देखते हुए में उनको लोन दिया जाएगा। इसके तहत उनको जो व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, जो बेरोजगारी को दूर कर सके, इसी तरह इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये आपके गुजरात में इसको लॉन्च की गई, इसको याद रखें। तो गुजरात को हाल ही में जो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल यहाँ पे दी गई, किसके भी समझौता किए। तो सैटेलाइट जो नेटवर्क जो पोर्टल साइट है ये आपको स्थापित करने के लिए गुजरात ने 19 जुलाई को जो लंदन के जो स्थित एक कंपनी है वन वेब कंपनी, इसके साथ हमारे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ ये समझौता कि इसका उद्देश्य क्या है, इस सैटेलाइट पोर्टल को लॉन्च करने क्या मतलब है। इसके तहत यहाँ पे
जो ये सरकार के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया आपके मेहसाणा ज़िले के अंतर्गत, ये आपको गुजरात के। इसके तहत यहाँ पे व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार के जितने भी स्कीम वगैरह है, उपभोक्ताओं को स्कूल और अधिक से उच्च गति के जो सस्ती कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो खास करके स्टूडेंट को सरकार के जितने भी स्कीम वगैरह व्यवसाय को उसको यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए इस कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इसमें एक और लाभ मिलेगी कि जो इंटरनेट की जो समस्या आती है, ये आपके इससे प्रॉब्लम होगी, तो अच्छा कनेक्टिविटी यहाँ पे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? दीपक धर, मोक्ष राय, दीक्षा डागर या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो भारतीय मूल के जो मोक्ष राय हैं, मोक्ष राय ये आपके स्कूली छात्र हैं, ब्रिटिश भारतीय स्कूली छात्र है। इनको हाल में पीएम पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से जीता है। क्यों ऐसा जीता है इन्होंने? ये भारतीय मूल के हैं। इनका जो एज मात्र 7 वर्ष की लड़की है, मोक्ष राय नाम है इनका। मतलब 3 साल से 3 साल की उम्र से ये आपके बच्चों के लिए, जो गरीब परिवार है उनके लिए, बच्चों के लिए आपके धन जुटाने के बहुत सारे काम करने के पहलू के लेकर स्वेच्छा से आप काम करती, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। तो स्वेच्छा से 3 साल के एज में यहाँ पे काम कर रही है। जो गरीब परिवार के जो बच्चे उनके लिए धन पैसे वगैरह जुटाने काम करती है। मतलब ये आपका मतलब ये आपके सामाजिक कार्य के रूप में छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके धन जुटाने के लिए, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में उनके जैसे रहन सहन, खाना पीना, जितना भी उनको हो सके यहाँ पे धन जुटाने काम कर रही थी। तो इसी तहत यहाँ पे जो ब्रिटेन के द्वारा यहाँ के जो पीएम पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। हमारे भारतीय मूल की है, तो आप देख सकते हैं हमारे भारत के लोग कैसे हो। तो इन्हीं के काम की वजह से इनको प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से इनको मोक्ष राय को दी गई है। आपको मात्र इनकी जो एज है 7 साल, 3 साल से आपके ये वर्क कर रही है, छोटे छोटे बच्चों के लिए धन जुटाने का काम कर रही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को तो जानते ही होंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऋषि सुनक, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ब्रिटेन के, जो हमारे भारतीय मूल के थे, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 तक ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री ही सभी जानते होंगे। तो अभी हाल ही में जो केजरीवाल ने क्या किया है, दिल्ली के जितने भी गरीब परिवार हैं, जो ग्रामीण मतलब यहाँ पे ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो दिल्ली के जितने भी गरीब परिवार को मुफ्त में चीनी देने के लिए जो केजरीवाल सरकार ने लगभग 2.80 लाख से यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इसको लाभ देने की घोषणा की गई है। तो इसी तहत यहाँ पे सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसके तहत यहाँ पे लाभार्थियों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराया जाएगा आपके केजरीवाल सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका केजरीवाल के द्वारा इस गरीब परिवारों को यहाँ पे फ्री में इनको चीनी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा महिला विश्व कप, जो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, महिलाओं का, ये महिलाओं का फुटबॉल से संबंधित खेल, तो महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? सोनी ने, डीडी स्पोर्ट्स ने, स्टार स्पोर्ट्स ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडी। तो हाल ही में जो डीडी स्पोर्ट्स ने फीफा महिला जो विश्व कप होने वाली 2023 के लिए आपके टीवी अधिकार हासिल किए। कहने का मतलब, तो आप जो टीवी में देखते हैं, मतलब भारत में टेलीविज़न प्रसारण के लिए आपके अधिकार इन्होंने हासिल की है। तो इसको याद रखिए। आपको जो मैच होगा, जो महिलाओं का जो फीफा महिला विश्व कप है 2023 में होगा, ये आपके कौन से चैनल में देखने को मिलेगा? तो डीडी स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा। इसी तरह ये आपका टेलीविज़न प्रसारण अधिकार के लिए इन्होंने ये आपका अधिकार हासिल किया है, कहने का। तो यहाँ पे जो फीफा जो महिला विश्व कप है आपके फुटबॉल खेलने से संबंधित, जिसमें महिलाओं द्वारा ये आपका फुटबॉल, जैसे मेल का फीमेल का अलग अलग होता है, उसी तरह ये आपका महिलाओं का विश्व कप है, फुटबॉल से पुरुष का आपका अलग रहता है। आपका महिलाओं का ये आपका फर्स्ट मैच जो महिला फीफा महिला विश्व कप 2000 कब से स्टार्ट होगा? तो आपके 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसमें टोटल 32 टीम इसमें शामिल लिए हैं। आपका इस टूर्नामेंट आपका 9वां संस्करण का 32 टीम इसमें शामिल हो रही है, अलग अलग देश। 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट मैच इसमें खेला जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो आपके चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नीति? इसका जो अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके चेन्नई में किया गया। शुभंकर, इसका बोम्मन को याद रखिए, शुभंकर इसको रखा गया है।
तो हॉकी एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है ये आपका 2023 का जो शुभंकर बोमन का रखा है, इसका अनावरण कहाँ किया है? चेन्नई में किया है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 मैच ये आपका, इसकी जो मेज़बानी इस बार चेन्नई के कौन से स्टेडियम में खेला जाए? तो एगमोर एगमोर ये स्टेडियम है यहाँ का, राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम। ये यहाँ पे चेन्नई में फर्स्ट मैच आपका खेला जाएगा, जिसमें यहाँ से 3 से लगभग 12 अगस्त तक 3 से 12 अगस्त तक ये आपका मैच एशियन चैम्पियनशिप आपके आयोजन होगा, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके चेन्नई सिटी में 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ये आपका मैच चला जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच आपके जो मैच आपका 9 अगस्त को इसमें मुकाबला है, तो इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है? निवृत्ति राय को, सारिका भारद्वाज, रविंद्र बंस्टू को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र जो बंस्टू है। हाल ही में इनको भारतीय महिला जो वॉलीबॉल जो खेल होता है, वॉलीबॉल जानते होंगे, तो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के जो नया कोच किसको नियुक्त किया है? रविंद्र बंस्टू का महिला जो वॉलीबॉल जो खेल है इसमें इनको कोच नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। और तो इसकी जो जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपके जो पुष्टि आपके फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस रविंद्र जो बंस्टू को भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में इनको चुना गया, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब जितने भी जो वॉलीबॉल प्लेयर हैं इनको प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा इसके तहत, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? एक्सिस बैंक ने, आईडीबी बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, या इनमें से? तो आपके किस बैंक के द्वारा हाल ही में जो अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है? तो आईडीबीआई बैंक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। कहने का मतलब ये आपका अमृत महोत्सव एफडी योजना क्या है? तो इसके साथ जो आईडीबीआई जो बैंक है, जैसे आप जैसे पैसा जमा करना चाहते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, इसके तहत लगभग 7.65% यहाँ पे ब्याज की दर से लगभग 444 दिनों की एक नई अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है। कौन सी बैंक ने? आईडीबीआई बैंक के द्वारा इसको लाया गया। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में जाके, तो इसमें लगभग कितना परसेंट आपको ब्याज दिया जाएगा? तो इसके तहत 7.65% लगभग 444 दिन के लिए यहाँ पे इस नई अमृत महोत्सव एफडी योजना ये आपके इस बैंक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो जैसे आप करना चाहते हैं तो ये आपका इसको फ़ायदा उठा। और इस बैंक के बारे में अगर बात करूं, इस बैंक जो आईडीबीआई जो बैंक है इसकी स्थापना कब किया था? तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर वगैरह कहाँ है? तो इसका जो एक प्राइवेट बैंक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है, और 1964 में इसकी स्थापना किया गया है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो एम आर जो कुमार है, एम आर इसके अभी चेयरमैन है, और राकेश शर्मा इसके एमडी और सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? राकेश पाल, अभिजीत शर्मा, मनोज यादव, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो मनोज यादव है, जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो राकेश यादव एक आईपीएस अधिकारी हैं, इनको हाल ही जो मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक इनको नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। आईपीएस अधिकारी है जिसको रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में इनको मनोज यादव को नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिएगा। और इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इनको आरपीएफ का जो रेलवे सुरक्षा बल के तहत इनको महानिदेशक के पद पर इनको नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखिए। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव को भी मंजूरी यहाँ पे दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आने वाले एग्जाम के लिए इसको याद रखिएगा एक बार, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ अगर मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ से इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे मैं नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे कुछ जानकारी मैं देते रहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए ओमयू पर हस्ताक्षर किया गया है? यूएई, जापान, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं? तो जापान और हमारा भारत के बीच ये सेमीकंडक्टर के लिए आपका समझौता हुआ। तो हाल ही में जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, और जापान के जो अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री
यासुतोशु के बीच यह समझौता हाल में हस्ताक्षर किया। तो इसके तहत जो भारत और जो जापान के बीच जो समझौता किया, इसके तहत यहाँ पे हम जो भारत जो सेमीकंडक्टर कंपनी जो सेमी जापान और यहाँ पे समझौता जो जितने भी सेमीकंडक्टर वगैरह ये आपके भारत में अब बनने लगेंगे। इसका डिज़ाइन वगैरह ये आपके सभी जो शुरू में स्टार्टिंग करने के लिए जापान इसमें सहयोग करेगा। तो हमारा जो देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था दिनों दिन यहाँ पे बढ़ती भी जा रही है। और यहाँ पे जो इसके तहत ये आपके जो बेरोज़गार युवा हैं उनको इसके तहत रोज़गार भी इसी के तहत यहाँ पे उपलब्ध कराई। तो यहाँ पे बात करते हैं जापान की राजधानी क्या है, तो यहाँ के सबसे बड़ी सिटी जो टोक्यो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो फुमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हम कल करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज के लिए कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे समझ नहीं आता है तो एक बार रिवाइज कीजिए तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।